आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अबाउट नेचुरल हेयर स्पा। इसमें आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। मैंने चैनल पे पहले भी बहुत सारे DIYs आप लोगों से शेयर किए हैं जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बट मेरे वो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप का पूरा हेयर स्पा DIY के थ्रू फॉलो कर पाएँ और या फिर पार्लर में जाके 1500 इतना अमाउंट का स्पेंड कर पाएँ। सो इसीलिए आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एक क्विक सा सोल्यूशन जो कि एक रेडीमेड सोल्यूशन है। सो कीप वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आप सभी का बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट वन प्रोडक्ट बेसिकली विच इज़ दिस। ये एक आयुर्वेदिक हेयर स्पा किट है। दिस इज़ फ्रॉम सेसा। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं इस पूरे प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट उससे पहले कुछ छुटपुट चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। किस तरह से इसको बनाया है, क्या है, इसकी पैकेजिंग कैसी है, इसका कॉस्ट कैसा है। ये जो प्रोडक्ट है ये आपको मिलता है 450 रुपीज़ में। अगर आप कंपेयर करते हो पार्लर वाले जो हेयर स्पा होते हैं तो उसका ऑलमोस्ट 1/3 बोलना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक गुड क्वालिटी के पार्लर में जाते हो तो आपको इतना तो स्पेंड करना ही पड़ता है। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा, इसका जो है इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये 3 स्टेप ट्रीटमेंट है। 3 स्टेप ट्रीटमेंट है ये, और ये एक रेडीमेड सोल्यूशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम DIY करना चाहते हैं क्योंकि DIY हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बट द ओनली थिंग इज बहुत सारे लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, इतना टाइम नहीं होता। तो उस केस में आप ऐसे कुछ ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको डिटेल में पूरा बता भी देती हूँ कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट ऑल अबाउट, वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस वाले प्रोडक्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता देती हूँ जिससे कि क्लैरिटी एकदम आपको सही तरीके से मिले। तो पहला स्टेप होता है हमारा हेयर रिवाइटलाइजर। बेसिकली ये एक हेयर ऑयल है। सो ये हेयर ऑयल जो है एक प्री ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब हेयर स्पा करने से पहले आप अच्छे से अपनी हेयर ऑयलिंग कर लेते हो अगर, तो आपके स्कैल्प में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छे से होता है। एक तरह से आप अपने स्कैल्प को रेडी कर रहे हो बाकी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो यहाँ पे जो ये प्री ट्रीटमेंट रिवाइटलाइजर आता है वो इस साइज़ की बॉटल में आता है। अगर मैं बात करती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस की तो काफ़ी भीनी है, बिल्कुल भी ओवरपावरिंग नहीं है। और अगर बात की जाए इसकी कंसिस्टेंसी की तो वो मीडियम टू थिक कंसिस्टेंसी कहना इसको गलत नहीं होगा। बट हाँ, अगर कंपेयर किया जाए विद थिकेस्ट ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल तो उसके सामने तो ये थिन कंसिस्टेंसी का ही ऑयल है। बट हाँ, मीडियम कंसिस्टेंसी का ऑयल आप इसे मान सकते हो। एप्लीकेशन इसका बिल्कुल ईजी है। और मैंने जब इसको यूज़ किया था, मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि एक बारी में पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ था। बट हाँ, मेरे केस में ये कि सेकंड बारी में इनफ नहीं हो पाएगा, सेकंड बारी के लिए थोड़ा कम पड़ जाएगा। बट अगर आपके शॉर्ट टू मीडियम लेंथ हेयर है तो उस केस में आप इसे 2 बारी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक और एडवांटेज हो गया। दूसरा, ये जो ऑयल है ये 5000 ईयर्स पुरानी जो शीर पाक विधि होती है उससे बनाया गया है। अगर आपको आयुर्वेदा में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि शीर पाक विधि क्या होती है। 5000 ईयर्स पुरानी एक विधि होती है जिसमें इसको कम से कम 22 आवर्स तक बहुत सारे अच्छे हर्ब्स को पका के फिर एक जो भी अपना मिक्स होता है वो बनाया जाता है। तो उससे ये बनाया गया है। दूसरा, इसके प्रोडक्ट्स की एडवांटेज ये है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द नेस्टी थिंग्स, यानी कि पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन्स, जो कि आप पूरी तरह से अपने हेयर केयर में कट डाउन करना चाहते ही होंगे जिससे कि आपके बाल और भी हेल्दी रहें। तो वो इसमें नहीं है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकलिटीज़ की, क्योंकि थ्योरी तो हो ही गई, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो बेसिकली हेयर ऑयलिंग का काम क्या होता है? आपके बालों को मॉइस्चराइज करना, आपके बालों को नरिश करना। सो जिस तरह का रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने DIY हेयर ऑयल्स में कि मेरे बालों को वो मॉइस्चराइज कर दे, वो काम इसने कर दिया था। ठीक है। सो आप इसे अपने स्कैल्प में आराम से फिंगर टिप से हल्के हाथ से मसाज करके लगाओगे तो आपका स्टेप नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब आता है स्टेप नंबर 2 विच इज़ शैम्पू। शैम्पू आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेयर ऑयल के ऊपर ही मास्क लगा दोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होगा। सो उसके लिए इन्होंने किट में शैम्पू भी रखा है। और गुड थिंग इज़ दैट कि ये 2 सैशे के साथ आता है, जिससे कि जिन लोगों के लंबे बाल हैं उन लोगों के लिए भी सफिशिएंट रहे। तो 2 पैक के साथ आता है। अगर आपके अगेन शॉर्ट टू मीडियम लेंथ है तो आप इसे 2 बार यूज़ कर सकते हो। सो इस किट में बेसिकली ये आपको 2 सैशे देते हैं जो कि 10 ml का है ईच। दोनों के दोनों सैशेज जो है 10 ml ईच है, तो मतलब 20 ml का शैम्पू, 20 ml का प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाता है। और दूसरा, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है या आपके ऑयली बाल हैं, या आपको ऐसा लगता है कि क्या ये माइल्ड शैम्पू मेरे बालों से अच्छे से झाग निकाल पाएगा कि नहीं, तो वो डाउट आपका ईजिली मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो झाग है वो बहुत आसानी से निकाल सकता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा झंझट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इसकी जो लैदरिंग है दैट इज़ क्वाइट गुड
फॉर अ माइल्ड शैम्पू। माइल्ड शैम्पू होते हुए भी इसकी लेदरिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंप्रेसिव है आई वुड रादर से। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आपको शैम्पू को डाइल्यूट करके ही लगाना है। तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है, इसको कट करके अपना पूरा शैम्पू इसमें डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके एंड देन अप्लाई करना है। तो आप इसे आराम से कंसीडर कर सकते हो। दूसरा, इसमें ऑल द गुड हर्ब्स, जो कि बहुत सारी हैं, सबका नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, स्क्रीन पर कहीं मैं आपको डेफिनेटली दिखा दूंगी। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हेयर मास्क। हेयर ऑयलिंग कर ली, शैम्पू कर लिया, बाल गीले हैं, उस टाइम पे अगर आप हेयर मास्क लगाते हो तो आपका जो हेयर मास्क का एब्जॉर्प्शन होता है वो और भी अच्छे तरीके से होता है। सो बेसिकली ये एक ट्यूब पैकेजिंग में आता है इनका जो प्रोडक्ट है, और यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है आमंड ऑयल प्लस काउलिन क्ले। अगर आपको आमंड ऑयल के बेनिफिट्स स्किन के लिए मैं बोलूँ बहुत सारे हैं, बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, प्लस काउलिन क्ले जो होता है हमारी स्किन से बम्पीनेस को तो हटाता ही है, प्लस हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो सिमिलरली ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वाला जो हेयर मास्क है ये बहुत ज़्यादा आपको ऑयलीनेस या चिप 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 चीज़ नहीं देगा। ये इसमें एक एडवांटेज है। अदरवाइज आप मार्केट बेस्ड कोई भी हेयर मास्क अगर देखोगे वो काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी आते हैं, तो उस केस में क्या होता है आपके बालों को वो कुछ ज़्यादा ही चिपचिप बनाते हैं, विच इज़ नॉट द केस विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरे बालों को इन्होंने ओवर ऑयली कर दिया या कुछ, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी है बट इट इज़ नॉट वेरी थिक। तो आपको थोड़ा सा लेना है और आपको अपने स्कैल्प में नहीं लगाना, आपको अपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैंड्स में लगाना है। मतलब लेट से आपने 3 उंगली का गैप दिया और अपने स्ट्रैंड्स में गीले जो हैं उनमें अच्छे से इसको फैलाया है, पूरा का पूरा सारे के सारे आप स्ट्रैंड्स में लगाने के बाद अपना जूड़ा बना के उसको रख सकते हो। आप चाहो तो इसे कवर कर सकते हो किसी भी शार कैप से या फिर किसी भी पन्नी से, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, एंड यू कैन कीप इट फॉर 20 to 30 मिनट्स। और उसके बाद 2 ऑप्शन है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, आई वुड रादर से कि आपको एक और बार शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हैं, आपके बाल ड्राई हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह का जो हेयर स्पा होता है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं जिनके बालों को काफ़ी कंडीशनिंग की ज़रूरत है, तो उस केस में आप इसे सिर्फ और सिर्फ पानी से रिंस कर सकते हो। बट जिन लोगों के बालों में बहुत जल्दी ऑयल आता है या चिपचिपे से बाल हैं, उस केस में आपको शैम्पू की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, सो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद इनका जो लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट आता है, जो कि आपको एक फाइनल टच देता है आपके पूरे के पूरे हेयर स्पा को, वो होता है इनका एक नॉन स्टिकी हेयर लोशन। ये जो हेयर लोशन है इसमें भी अगेन इन्होंने आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज़ किए हैं, प्लस विटामिन ई इन्होंने डाला है। ये बहुत ज़्यादा यूनिक लोशन है क्योंकि ये आपके जो डैमेज बाल होते हैं उनको काफ़ी हद तक रिपेयर करता है, जो कि आपको एक बारी के यूज़ में नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके बाल कितनी ज़्यादा डैमेज स्टेट में है इस पर बहुत हाईली डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट किस हद तक होगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप पार्लर में जाके जो नरिशमेंट अपने बालों को देते हो, एकदम से वो बाउंस आप अपने बालों में महसूस कर पाते हो, वो सॉफ्टनेस आप अपने बालों में महसूस कर पाते हो, तो उसकी जॉब ये कर देगा, क्योंकि ये काफ़ी नरिशिंग है। और दूसरा, जब मैं इसे अपने बालों पे लगा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा चिपचिप महसूस नहीं हुआ। तो ये एक लाइट लोशन है जो कि आप अपने बालों पे आराम से लगा सकते हो। अगेन आपको इसे अपने गीले बालों पे ही लगाना है, जिससे कि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। अगर आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी लेते हो तो आपको उतना नरिशमेंट मिल जाता है जितने आपके बाल जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं। सो इसीलिए मुझे इसका सबसे एडवांटेज ये भी लगा कि एक बारी की किट को आप ऑलमोस्ट 2 बारी यूज़ कर सकते हो एक प्रोडक्ट को छोड़ के, बट बाकी जो होते हैं वो आपके 2 बारी में चल जाएंगे। स्पेशली अगर आपके शॉर्ट टू मीडियम लेंथ हेयर है तो पक्के से आपके सेकेंड टाइम में भी प्रोडक्ट जो है बचा हुआ वो आप यूज़ कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट द प्रोडक्ट, आप खुद पहले मेरा चैनल टटोल के देख लो। रिसेंट टाइम में मैंने कोई भी हेयर स्पा आप लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि किया ही नहीं है तो इसलिए मेरे एंड्स में थोड़ा ड्राइनेस में फील कर रही थी, तो इसने उस ड्राइनेस को कंट्रोल किया, ये मैंने महसूस किया। सो गाइज, ये तो था मेरी तरफ से आयुर्वेदिक हेयर स्पा किट का रिव्यू। आई होप ये रिव्यू आपके लिए यूजफुल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इसका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आप इसका नीचे मैंने लिंक दिया है, वेबसाइट का लिंक भी दिया है, आप जाके उसे चेकआउट करना। और अगर आपको ऑप्शन पसंद आता है आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली अगर आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, DIY फॉलो करने का। दोनों सिचुएशन में आप इसे कंसिडर कर सकते हो। नीचे इसे यूज़ करने के बाद आप मुझे बता भी सकते हो कि आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।